प्यारे विद्यार्थियों, मैं रितु शर्मा, हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, क्या आप जानते हैं आपकी जो प्रधानाचार्य हैं, आपकी प्रधानाचार्य का नाम क्या है? जी हाँ, जैसे आप सभी को पता है, उनका नाम है श्रीमती रेणु राघव। देखिए, अभी हमने बात की प्रधानाचार्य। इसमें आपके पास र है, रेणु र, राघव र, श्रीमती में श्र के साथ में र। अब हम यही आज का हमारा विषय है कि हम देखेंगे कि र के कितने रूप होते हैं। हमने प्रधानाचार्य में र का प्रयोग किया, श्रीमती में र है, रेणु में र और राघव में र। र के विभिन्न रूप। आइए हम देखते हैं विभिन्न शब्दों में र की स्थिति। अगर हम बात करते हैं रस, रति, रात, तो इन शब्दों में र का प्रयोग प्रारंभ में हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में हुआ है। भरना, करना, डरना शब्द के मध्यम में र। मोर, नहर, तीर शब्द के अंत में र का प्रयोग। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो र एक अल्प प्राण, घोष, अंतस्थ, मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन के साथ में जुड़ता है। हमने क्या पढ़ा कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन के साथ में जुड़ता है। अब हम बात करते हैं रेफ, र। यह स्वर रहित र है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पर्व, पर्व, तो इसमें जो र है वो कहाँ पर गया? अपने अगले वर्ण की अंतिम मात्रा पर। प, र, व। अब व में अ है, जो ये पाई है, इसके ऊपर जो है र का प्रयोग किया जाएगा। जुर्माना, वर्णन। कुछ ऐसे शब्द जिसमें र के बाद का वर्ण भी स्वर रहित होता है, तो रेफ का प्रयोग उसके अगले वर्ण के सिर पर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें अ, र, घ, य, अ, तो इसमें जो घ है वो आधा है, तो हमने क्या किया? र का प्रयोग य की मात्रा के ऊपर किया, तो यह क्या बन गया? अर्घ्य है। आपको विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है? विशेष दृष्टव्य क्या है इसमें? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें दो रेफों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मार्थ, इसमें क्या है कि दो रेफ का प्रयोग किया गया है, एक अ की मात्रा पर, दूसरा थ पर। रेफ का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले अक्षर पर नहीं किया जाता। कि अगर हम सोचें कि अगर धर्मार्थ है और र का प्रयोग हम ध के ऊपर कर दें, नहीं पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा के साथ जुड़ता है। जैसे कि पहले हमने किया था प्राचार्य, हर्षित, तो इसमें जो र का प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया है? आ की मात्रा पर। अभी तो हमने बात की थी जो स्वर रहित र होता है। अब हम बात करते हैं जो र स्वर सहित होता है, स्वर के साथ में होता है। र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ, अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ में जोड़ा जाता है। यह इसके पैर में लगने के कारण व्याकरण की भाषा में इसको पदेन कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें क, यहाँ पर हमने एक आड़ी पाई का प्रयोग किया है कि र, क्र, तो यह क्या है? यह पदेन र का रूप है। इसमें र क्या है? र
में अ है, बट जो क है वह स्वर रहित है। उसमें क आधा है और र पूरा है। तो ऐसे शब्दों में क का प्रयोग हम पदेन रूप में करते हैं। पदेन र का प्रयोग भी दो प्रकार से किया जाता है। अगर हम पहले प्रकार की बात करें, पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। पाई पाई का क्या तात्पर्य होता है कि खड़ी लाइन। जब ऐसी खड़ी लाइन वाले आधे व्यंजनों के साथ में र जुड़ता है तो इसका प्रयोग जो है एक तिरछी रेखा के रूप में उनके पदेन रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ग प्लस र, तो जो ग है उसके पैर में हमने र का प्रयोग किया है। प जमा र प्र। दूसरा इसका रूप है छोटी पाई वाले शब्द जिसमें आधी पाई होती है। जैसे अगर हम बात करें ट ड, तो इसमें इसका प्रयोग एक वी के रूप में किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम ट्रक लिखते हैं, जब हम ड्रम लिखते हैं, तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। तो यह कौन से शब्द है? यह छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन है। क्या है? छोटी पाई वाले। अब महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जो र है, द में तिरछी रेखा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम द में र लगाते हैं तो तिरछी रेखा के रूप में हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया। ह के साथ में र की स्थिति किस प्रकार होती है कि जब हमने ह लिखा है तो यहाँ पर हम र का प्रयोग करेंगे उसके पदेन रूप में। त और श के साथ में र की स्थिति इस प्रकार होती है कि जैसे हमने आपको बताया था कि श्रीमती, तो उसमें श और र है, बट जब हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है? श्रीमती। त के साथ में र का प्रयोग त्र आ जाता है। जब हम संयुक्त व्यंजन करते हैं तो हमारे पास प्रश्न आता है कि त्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो वह कौन सा है? त प्लस र। र के रूप हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।